हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान दीप स्टडी सर्कल में। आज हम करेंगे एसएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही के एसएससी में पूछे गए, एसएससी की एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता शेष करंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजस्व आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य 6 ने जिनके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी, किस राजवंश के शासक थे? तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है चालुक्य राजवंश। विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी, चालुक्य राजवंश के शासक थे। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 24 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है चैरोबा। मणिपुरी नववर्ष के नाम से जाना जाता है चैरोबा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रोग फ्लेविवायरस के कारण नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर 3, फ्लेविवायरस के कारण नहीं होता पोलियो। नेक्स्ट सवाल, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची प्राकृतिक में अंकित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल, अगस्त 2020 में भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? अगस्त 2020 में भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ओम बिरला। भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो ओम बिरला। ओम बिरला अभी लोकसभा के अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट सवाल, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। आपातकाल 3 बार लग चुका है। सबसे पहला आपातकाल लगा था 1962 में, और फिर दूसरा आपातकाल लगा था 1971 में, फिर तीसरा आपातकाल लगा है 75 में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है 5वीं अवस्था यानी पंचम अवस्था। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? 5वीं अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो 5 अवस्था होती है। सबसे पहली अवस्था द्रव, ठोस और वायु, और चतुर्थी अवस्था है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगला सवाल, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 2।
कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो 2 होते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। आयरन क्रोमियम ऑक्साइड क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कौन सा एक गुण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इसका गलनांक उच्च होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गुण कौन सा है? तो इसका गलनांक उच्च होता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या कितने वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रह सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, अरबपति वॉरेन बफे द्वारा संचालित फर्म निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अरबपति वॉरेन बफे द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सी फर्म है? तो इसका सही आंसर है बर्कशायर हैथवे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्वयंसेवी संस्थान ने 2020 के सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कॉल पुरस्कार जीता? किस स्वयंसेवी संस्था ने 2020 के सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कॉल पुरस्कार जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अरमान। नेक्स्ट सवाल, तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, झारखंड। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुंडा जनजाति झारखंड राज्य की है और बाकी ओंगे, जरावा और सेंटिनलीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले आदिवासी समूह हैं। मुंडा जनजाति झारखंड राज्य की है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन द स्मार्ट ट्रिपल्स में से एक नहीं है? का आधिकारिक शुभंकर 2022 एशियाई खेल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 किंचन। नेक्स्ट सवाल, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका सही जवाब है काकतीय राजवंश से था। नेक्स्ट सवाल, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मेघालय। नेक्स्ट सवाल, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला सवाल, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली हुई है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला सवाल, भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी गीता रामजी जिन्होंने मार्च 2020 में अंतिम सांस ली, किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 विषाणु विज्ञान। तो गीता राम जी का संबंध किससे है? तो विषाणु विज्ञान से संबंध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।